Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More. Now today we are going to solve a very interesting multiple matrix match type question. So today's question is based on pair of straight lines and the circles chapter. So let us start. That little mouse, 'cause I'm an albatross. स्टार्ट। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। उन्होंने हमें एक पेयर ऑफ लाइंस दिया गया है, तो पहले तो वो पेयर ऑफ लाइंस में यहां पे लिख लेता हूं। द पेयर ऑफ लाइंस इज 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस a इक्वल्स 0। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इसमें कुछ भी स्किप मत करना, एक भी पार्ट आप स्किप करते हो तो आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज नुकसान होगा। तो एक एक चीज डिटेल में देखना। तो पहला चीज है कि उन्होंने बोला है कि ये एक पेयर ऑफ लाइन है, फिर उन्होंने और एक इक्वेशन दिया है लाइन का bx प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर वो लोग ऑप्शन ए में बोलते हैं कि यहाँ पे 4 सर्कल्स है जो पेयर ऑफ लाइंस को भी टच करते हैं और जो ये लाइन एल दी है इसको भी टच करते हैं, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। फिर ऑप्शन बी में बोला है कि वहां पे 2 सर्कल्स है जो दोनों को टच करते हैं, तो बी का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन सी में बोलते हैं कि कोई भी सर्कल नहीं है जो दोनों को टच करता है, मतलब ये पेयर ऑफ लाइंस को और ये लाइन को। और ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इनफाइनाइट सर्कल्स उन दोनों को टच करने चाहिए, मतलब पेयर ऑफ लाइंस को और लाइन एल को। तो बी के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ये बहुत ही हाई लेवल एडवांस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छी तरह से एक एक डिटेल देखना। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोला है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट बेटा ऐसी इक्वेशन तो नॉर्मल किसी कॉनिक्स की भी हो सकती है। ये क्यों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, तो इसके लिए इसे कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट कंडीशन इज ए का वैल्यू 2, ठीक है, 2h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2, ठीक है, 2g का वैल्यू 4, 2f का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू a है। ऐसा कुछ वैल्यू है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना AHG BF ये इक्वल टू 0 आना मांगता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है तो ये डिटर्मिनेंट फॉलो होना मांगता है। तो a क्या है 2 है, h क्या है 5/2 है, ठीक है, g क्या है 2 है, बिकॉज 2g 4 है ना, तो g 2 आएगा। फिर AHG लिख दिया, फिर वापस यहां पे AHG। ओके, तो बेसिकली अपना जो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से हमने ये सब कंपेयर किया और ये सारी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट में रख रहे हैं, ठीक है। b क्या है, तो b 2 है, f क्या है 2f अपना 5 है, तो f कितना आएगा बॉस 5/2, ठीक है, bf और फिर f लिखते हैं और फिर c का वैल्यू a है इक्वल टू 0। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको a का वैल्यू आ जाएगा। बट डेफिनेटली अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना पता है कि ये डिटर्मिनेंट बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल है। देखो 2 5/2 2 5/2 2 5/2, सही है बात। और फिर यहाँ पे 2 है और 5/2 है, ठीक है। तो ये a का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो एज यू कैन गेस इट राइटली कि ये a का वैल्यू 2 होना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली गेस इट, ठीक है। तो a का वैल्यू अगर 2 होगा तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होके अपना आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू 2 है, दैट इज बाय प्योरली गेसिंग द पैटर्न ऑफ द डिटर्मिनेंट वी गेट दैट आंसर, सही है। बट कुछ लोगों को शायद ये हजम नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का और एक तरीका होता है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि लोगों को डाउट ना रहे। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसकी वजह से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा, बट आई नीड टू डू इट बिकॉज कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम रहेगा। तो A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू A है।
तो बेसिकली ABC आ जाएगा 4 टाइम्स A, ठीक है, 2FGH। तो 2FGH का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 5/2, F का वैल्यू और G का वैल्यू 2 और H का वैल्यू अगेन 5/2 है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे 2 कैंसल, 2 कैंसल, तो 5 5 25 आएगा। तो यहाँ पे ये भी पार्ट में 25 लिख लेता हूं। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। A का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर कितना आएगा, F का वैल्यू 25/4, तो ये कैंसल होके कितना आ रहा है, 25/2, तो ये आ गया 25/2। और फिर BG स्क्वायर, B का वैल्यू 2 है और G का वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये बॉस आएगा 8। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं हम, 8 लिख देते हैं, ठीक है। C का वैल्यू कितना है A और H का वैल्यू कितना है 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर कीजिए आप, 25/4 आएगा, इक्वल्स 0। ओके, तो ये वाला पर्टिकुलर अपना बन गया है इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करना है हमें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई करके ये 16A आएगा, ये 100 आएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 आएगा, और ये 32 आएगा, और ये आएगा 25A, ठीक है। अभी ये फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 16A माइनस 25 से कितना आएगा, -9A, ठीक है। 50 और 32 आता है 82, 100 में से 82 गया तो 18 आता है, तो -9A प्लस 18 इक्वल टू 0। सो 9A इक्वल टू 18, तो A इक्वल टू 2। तो देखिए मैंने सॉल्व करके भी दिखाया, आपको डिटर्मिनेंट का ये सॉल्विंग याद होना चाहिए। ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होता है। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलता है। वो सॉल्व करके भी हमें A इक्वल टू 2 ही मिल रहा है। तो A इक्वल टू 2 अगर है तो ये जो इक्वेशन है ये कॉनिक्स रहेगा, बट ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप, मैंने जैसे कहा कि ये पैटर्न अगर ऑब्जॉर्व कर लेते हो अपने आप में, तो A इक्वल टू 2 है, आप गेस कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, जैसे मैंने गेस किया था, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब मैंने जब सॉल्व किया था, मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली A का वैल्यू गेस किया था। इन जनरल एडवांस वाले जो बच्चे रहते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं मेंस और एडवांस के लिए, उन लोगों को ऐसी चीजें करना बहुत ही जरूरी होता है, बट वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू 2 हो गया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सकते हैं कि अपना A का वैल्यू 2 आ गया है। तो अपना A का वैल्यू अगर 2 अगर आ गया है तो ये इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस A इक्वल टू 0, ठीक है। तो A की जगह पे हम डाल देंगे 2। ओके, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे इसके अंदर 2 लाइंस छुपी है, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए एक स्टेप प्रोसीजर होता है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो बड़े ही ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको पहली 3 टर्म्स लेनी होती है, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर, और उसको इक्वल टू क्या करना रहता है, 0 करना रहता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। देन इसी को आप फैक्टराइज कर देते हो। तो इसका फैक्टराइजेशन बड़ा आसान है, जैसे 2 इंटू 2 4 आता है, बीच में हमें 5 चाहिए, तो 4xy प्लस xy लिख के प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया, सही बात है। अभी इसका फैक्टराइजेशन तो और भी आसान है, 2x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 2y, और यहाँ पे आपने y कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 2y, और ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2y कॉमन आया तो x प्लस 2y, और ये हो गया 2x प्लस y इक्वल्स 0, राइट। बट ये पहली 3 चीजों का फैक्टराइजेशन है। ये x वाला टर्म, y वाला टर्म और 2 वाला टर्म कहाँ से आएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक करना पड़ता है। द ट्रिक इज, आपको ये x प्लस 2y को x प्लस 2y प्लस p लिखना होता है, और 2x प्लस y को 2x प्लस y प्लस q लिखना होता है, और ये हो जाता है इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो ये पार्ट आप समझ गए, लाइन 1 और लाइन 2 इसमें छुपी है, वो कैसे सॉल्व करना है। तो पहली 3 टर्म्स को सॉल्व करना है। पहली 3 टर्म्स को सॉल्व किया तो ये फैक्टराइजेशन आया, उसमें ये कांस्टेंट टर्म्स कैसे आएंगे और xy टर्म्स कैसे आएंगे, तो प्लस p और प्लस q ऐड कर दिया। अभी ऑन द सेम पेज मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं इन सारी चीजों को है ना मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस xy टर्म
प्लस एक्स क्यू टर्म प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2qy प्लस 2px प्लस py प्लस pq इक्वल्स 0। ठीक है, अभी आपको कंपेयर करना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो q है और 2p है, तो बेसिकली यू हैव q प्लस 2p इक्वल टू, यहां पे x का कोएफिशिएंट 4 है, तो ये आ गया आपका 4। सही बात है, आई होप इतना समझ गया आपको। और फिर देखिए y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट 2q है यहाँ पे और यहाँ पे p है, 2q प्लस p इक्वल टू कितना आएगा बॉस, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 5 है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म pq है और यहाँ पे 2 है, तो pq इक्वल टू 2 आया। तो या तो आप देखो ये दो इक्वेशन सॉल्व करो तो p और q का वैल्यू आएगा, या फिर इसका भी सहारा लो। तो मैं इसका सहारा लेने वाला हूँ लेटस, क्योंकि मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहता हूँ। लेटस से p का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू 2 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये इसमें डाल के मैं चेक करता हूँ, p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 2 अगर डाला तो 2 प्लस 2 4, पहला सेटिस्फाई हो गया, और p का वैल्यू 1 और q का वैल्यू 2, ओके सेटिस्फाई हो गया। तो बेसिकली ये जो अपना p है वो 1 है और ये जो अपना q है, सॉरी ये जो अपना p है, p वाला पार्ट वो कितना आ रहा था, p वाला पार्ट अपना 1 आ रहा था ना। ठीक है, ये p वाला पार्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, p वाला पार्ट 1 है और ये जो अपना q वाला पार्ट आया था, q वाला पार्ट आई गेस 2 आया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 2y इंटू 2 4y और फिर y इंटू 1 5y, 5y आ रहा है, और फिर 1 इंटू 2x, ठीक है 1 इंटू 2x एंड 2 इंटू 2x 4x आ रहा है एंड 1 इंटू 2 ठीक है। तो बेसिकली अपना ये वाला पार्ट भी सही हो गया है। तो ये सेपरेट इक्वेशंस मेरे को मिल गई। सपोज आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लो भाई, आपको p और q का वैल्यू आराम से मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली ओरली सॉल्व कर दिया है, ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन एनीवेज ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लो कि इसमें दो लाइंस छुपी है, ये लाइन 1 एंड लाइन 2, और उन्होंने और एक लाइन दी है। तो सबसे पहले ये दो लाइंस में लिख लेता हूं, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, और उन्होंने एक लाइन दी है bx प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गई अपनी 3 लाइंस हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो 3 लाइंस है इनमें से ये तीनों लाइन में से एक सर्कल टच करना चाहिए या 2 सर्कल टच करने चाहिए या 3 या फिर 4, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको बड़ी ही अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है ना, ओके। अभी ये वाली लाइंस में लिख लेता हूं अगले पेज पे, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड bx प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस है। ठीक है, अभी वो लोग क्या पूछ रहे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट 4 सर्कल्स विच टचेस दिस 3 लाइंस। तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इन तीनों लाइन को टच करने वाले 4 सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इफ देयर एग्जिस्ट 2 सर्कल्स, अगर 2 सर्कल्स है तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, और फिर बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट नो सर्कल। ठीक है, तो नो सर्कल वाला कंडीशन सबसे आसान है, तो वो पहले सॉल्व करते हैं। सपोज लाइन 1, इसको लाइन 1 बोलता है, इसको लाइन 2 और इसको लाइन 3। सपोज लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ये तीनों लाइन से ये एक पॉइंट से जा रहे हैं, मतलब ये तीनों लाइंस कैसे हो जाएंगे, कॉनकरेंट हो जाएंगे। तो अगर ये तीनों लाइन कॉनकरेंट हो जाएंगे तो तीनों लाइन को एक साथ टच करने वाला सर्कल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज एक सर्कल यहां पे आएगा तो ये 2 लाइंस को टच कर रहा है बट तीसरी लाइन को करेगा ही नहीं, एक यहां पे आएगा तो तीसरी लाइन को करेगा ही नहीं। तो ऐसा कितना भी आप ट्राई करो, तीनों लाइन को एक साथ टच करने वाला सर्कल मिलेगा नहीं। तो ये जो नो सर्कल टचिंग वाला केस है ना, ये सबसे आसान है, ये पहले कर लेते हैं। तो कॉनकरेंसी का कंडीशन क्या होता है, ये कंडीशन होता है 1 2 1 2 1 2, बेसिकली आई एम राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट्स b 1 5। ठीक है, ये वाला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो लिखा है हमने 1 2 1 2 1 2 और b1 5, इसका आंसर बेटा 0 आना चाहिए, तो ये कॉनकरेंट हो जाती है।
ठीक है। या फिर आपको और एक चीज और एक ट्रिक मैं बता सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशन है ना आप सॉल्व कर लो और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आप ये थर्ड में डाल दो, फिर आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द केसेस। देखो क्या बताया, ध्यान से सुनना। कॉन्करेंसी प्रूव करना है तो या फिर चेक करना है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो और वो थर्ड में डाल दो, आपको बड़ी ही आसानी से बता रहा हूं बी का वैल्यू मिल जाएगा। बट आई प्रीफर डिटर्मिनेंट क्योंकि वो आसानी से हो जाता है। तो B15 को मैं 1 to 1 की जगह डाल देता हूं, तो B15 ऊपर जाएगा और 1 to 1 नीचे आएगा, कॉमन रो ऑपरेशन। ठीक है, B15 ऊपर। अभी देखो मेरे को बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा। 1 - 4 - 3 -1 2 -2 0 और +5 के लिए आ रहा है 4 - 1 = 0। तो ये हो रहा है -3b और ये कितना हो रहा है +15। तो ये हो गया 3b = 15, तो b = 5। ठीक है, अगर आप वो भी करते, पहले दो सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन थर्ड में डाल देते तो भी वो कॉन्करेंट प्रूव होके बी का वैल्यू 5 आ जाता। बट आई प्रीफर डिटर्मिनेंट। बी का वैल्यू 5 आ गया, तो बी का वैल्यू 5 आने पे ये तीनों लाइंस कैसी है, कॉन्करेंट है। अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो एक भी सर्कल नहीं जाएगा, सही बात। तो नो सर्कल टच करने के लिए ये तीनों लाइन को आंसर क्या आएगा 5। तो सी का आंसर क्या है 5, मतलब आर है। तो सी के यहां पे मैं आर लिख के रख रहा हूं। ठीक है, तो एक पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया। ओके, अभी उन्होंने डी पार्ट बोला है, तो डी पार्ट भी आसान है, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। There exists infinite circles which touches a pair of lines and line L simultaneously. Then the value of B can't be. Okay, can't be पूछा है तो ये पहले करना थोड़ा सा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल हो सकता है, बट स्टिल आई विल ट्राई। देखो कैसे होता है, अगर तुम्हारे पास 3 लाइन्स है, ठीक है, तो वो तीनों लाइन्स में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। देखते हैं, तीनों लाइन्स में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसी लाइन्स है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बना है, तो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बाहर की तरफ टच करने वाला आएगा, एक सर्कल यहाँ पे बाहर की तरफ टच करने वाला आएगा और एक सर्कल यहाँ पे बाहर की तरफ। इनको बोलते हैं एक्स सर्कल्स। तो यहाँ पे ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों को टच कर रहा है। ये भी पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों को टच कर रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों को टच कर रहा है। और एक अंदर भी की साइड भी आएगा ना इन सर्कल। तो जब भी 3 लाइन से एक ट्राइंगल बनाती है तो क्या बनेंगे सर्कल्स, 4 सर्कल्स बनेंगे। 3 एक्स सर्कल्स बनेंगे और एक जो है वो इन सर्कल बनेगा। तो 4 सर्कल के लिए तो ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 सर्कल के लिए ट्राइंगल। अभी 2 सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, ये पार्ट बड़ी ध्यान से सुनना। 2 सर्कल के लिए 2 लाइंस पैरेलल होना चाहिए और एक इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो ये साइड में एक सर्कल आएगा और ये साइड में एक सर्कल आएगा, तो हो जाएंगे 2 सर्कल। तो इनमें से कोई भी 2 पैरेलल और एक इंटरसेक्टिंग रहेगा तो 2 सर्कल आएंगे। बट कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग कि इन्फिनिट पास हो जाए तीनों लाइन से? अगर तीनों की तीनों लाइंस सेम ही है, तीनों की तीनों लाइन सेम है तो ही इन्फिनिट सर्कल्स पास हो सकते हैं ना, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। तीनों लाइन अगर सेम है तो ही वो पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं ध्यान से बताता हूं एक चीज, ध्यान से देखना। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, क्या ये दोनों लाइन सेम दिख रही है क्या आपको? पहली लाइन x + 2y + 1 है, दूसरी लाइन 2x + y + 2 है। ये दोनों लाइन्स अलग है, ठीक है, और ये दोनों लाइन्स पैरेलल भी नहीं है, बिकॉज पहली वाली का स्लोप कुछ तो -1/2 है और दूसरी वाली का स्लोप कुछ तो -2 है। तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब पहली लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है। अभी तीसरी लाइन कैसी भी हो, ये आइडेंटिकल हो सकता है क्या? तो ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। आप b का वैल्यू कुछ भी ले लो, मतलब आप थर्ड लाइन बेसिकली कुछ भी ले लो, तो एक ट्राइंगल तो बनना ही है। या फिर ऐसा भी बना, पैरेलल भी हो गई b वाली लाइन, तो भी 2 सर्कल तो बननी ही है। इन्फिनिट तो बनने से रहे, दैट इज टोटली नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या, ये कंडीशन में इन्फिनिट सर्कल्स पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज पहली दोनों लाइंस अलग अलग है। तो इन्फिनिट सर्कल्स आने के लिए तीनों लाइन सेम होना जरूरी है। तीनों लाइन सेम ऐसे तो ही इन्फिनिट सर्कल्स जाएंगे। इसका मतलब b का वैल्यू कुछ भी डालो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ b कांट बी, तो b का वैल्यू हाफ भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, बिकॉज b का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। हेंस यहाँ पे d का आंसर जो है वो आएगा PQRS,
बी का कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2, 2, 5, 4 में से, यहां पे है ना इन्फिनिट सर्कल्स पास हो ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, अभी ए पे जाते हैं। यहां पे ये बोल रहे हैं 4 सर्कल्स, तो ये तो मुश्किल लग रहा है ना ट्रायंगल बनाना, तो इसलिए बी पे जाते हैं। 2 सर्कल्स विच टच अ पेयर ऑफ लाइन एंड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ओके, ये आसान है। देखो तो वहां पे ये क्या बोल रहे हैं कि 2 सर्कल्स पास होना है, तो अगर 2 सर्कल्स पास होना है तो बेसिक फंडा क्या है, देखो x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका स्लोप लिख लेना -1/2, इसका स्लोप लिख लेना -2। अगर 2 सर्कल्स पास होने हैं तो कोई भी 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले बोल रहा हूं कि इसका स्लोप लिख लेता हूं -b। पहले बोल रहा हूं कि ये 2 लाइंस पैरेलल है, ये 2 लाइंस पैरेलल है, तो -b -1/2 आएगा, तो b 1/2 आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 सर्कल पास हो जाएंगे, बिकॉज पहली और तीसरी पैरेलल आके दूसरी ऐसी आएगी। तो यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल, हो गए 2 सर्कल बेटा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो b इक्वल टू 1/2b इसका आंसर है। तो 2 सर्कल के लिए p भी आंसर है, तो b के लिए p भी आंसर है, तो b के लिए p आंसर लिख लेता हूं। और क्या हो सकता है, तो बेसिकली पहली और तीसरी की, अभी दूसरी और तीसरी भी तो पैरेलल हो सकती है, तो स्लोप इक्वेट कर दो, -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है। तो b इक्वल टू 2 भी पॉसिबल है, मतलब b के लिए q वाला आंसर भी आ रहा है। तो अभी तक अपना आंसर क्या आया, d के लिए PQRS, सी के लिए आर आया। ये ध्यान से देखना, 9 सर्कल के लिए आर आया था अपना, ठीक है, जब कॉन्करेंट लाइंस थी, आर मतलब 5, और 2 सर्कल्स के लिए PQ आया। अभी देयर एग्जिस्ट 4 सर्कल। 4 सर्कल का मतलब क्या है, 4 सर्कल का मतलब इनमें से कुछ भी पैरेलल नहीं होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल हो गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, तो वो नॉन पैरेलल लाइंस चाहिए। तो किन्हीं भी 2 लाइंस का स्लोप क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो खाली जहां पे ये ऐसा करना पड़ेगा ना अपने को, तो अपना b 1/2b नहीं हो सकता बिकॉज पैरेलल नहीं है, और b 2 भी नहीं हो सकता। 1/2 और 2 छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लोगे, तीनों लाइंस ट्रायंगल बनाएंगी, और जब तीनों लाइंस ट्रायंगल बनाती है तो 4 सर्कल बड़ी ही आसानी से पास हो जाते हैं। तो पहले वाले का आंसर ना p है ना q है, और 5 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 5 हो गया तो क्या हो रहा है, कॉन्करेंट लाइंस हो रहे हैं और 9 सर्कल जाएगा। तो 4 तो हो सकता है, बिकॉज 4 के लिए देयर वाज नो कंडीशन, b 1/2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली 4 हो सकता है। तो a के लिए आंसर क्या है, s है। तो इस तरह से हमें आंसर्स मिल गए, a के लिए s मिल गया, b के लिए PQ मिल गया, c के लिए r मिल गया, और d के लिए हमें मिल गया PQRS, ठीक है। और एक बार मैं फंडा क्लियर करवा देता हूं, मैंने पहले तीनों लाइंस ढूंढ ली, ठीक है। तो 4 सर्कल जाने के लिए तीनों लाइंस ट्रायंगल फॉर्म करनी चाहिए, और 4 सर्कल अगर जाने हैं और ट्रायंगल फॉर्म होना है तो तीनों में से कोई भी लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 लाइंस। और 2 सर्कल पास करने हैं तो 2 लाइंस कोई भी पैरेलल और तीसरा लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। और 9 सर्कल की बात करो तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब सेम पॉइंट से जाने चाहिए। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द ट्रिक्स। एंड इन्फिनिट सर्कल्स के लिए तो तीनों लाइन सेम होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी और केस नहीं है। आई होप आपको ये मेरा एफर्ट बहुत अच्छा लगा रहेगा, बिकॉज इस सम को लेके बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अगर आपको कोई डाउट है, जो हो सकता है बिकॉज ये बहुत लंबा और टीडीएस JEE एडवांस का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये प्यारा चैनल जो है सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और तब तक के लिए मैं अमोल मोरे आपसे बाय बाय बोलना चाहूंगा।